आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एकदम सच है। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ बीता वो कल को आपके साथ भी बीते। जो मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है चार दोस्तों की। एक बार हम किसी की पार्टी में गए हुए थे। पार्टी में हमने खूब मौज मस्ती की। उसके बाद जैसे ही पार्टी खत्म हुई हम लोगों को रात हो चुकी थी और हमें एक सुनसान रास्ते से गुजरना था। दिन में तो वो रास्ता नॉर्मल लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में वो और भी ज्यादा खूंखार हो जाया करता था। कुछ लोगों ने हमें समझाया कि उस रास्ते से मत जाना, लेकिन हम फिर भी वहीं से गुजरना चाहते थे क्योंकि हमें वहीं से जाना था और वहीं से आना था। खैर कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास उस रास्ते के अलावा। फिर हम चारों वहां से निकल चुके थे, इस बात से बेखबर कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मेरा एक दोस्त गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो रहा था तो उसने म्यूजिक शुरू कर दिया। जिस रास्ते पर एकदम सन्नाटा हो वहाँ म्यूजिक की आवाज़ बहुत ही अजीब लगती है। फिर हम सब गाने की धुन पर झूमने लगे। मेरा एक दोस्त था जिसने अपनी पढ़ाई अमेरिका में पूरी की थी। ज़्यादा वक्त अमेरिका में बिताने के बाद वो हिंदी नाम की चीज़ को तो एकदम भूल चुका था, इसलिए वो इंग्लिश सॉन्ग्स सुन रहा था और मुझे इंग्लिश सॉन्ग्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आते थे। उस बंदे ने फ़ोन मेरे हाथ में रख दिया गाने चलाकर। कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे बंदर के हाथ में नारियल दे दिया हो। अबे साले। उसके बाद हमने सॉन्ग्स को बंद कर दिया। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। अचानक से कोई धुन चल रही हो वो एकदम बंद हो जाए तो हमें पता है कि कानों में किस तरीके से सन्नाटा शुरू हो जाता है। थोड़ी देर शांत बैठने के बाद उस अमेरिकन बंदन ने मेरे से कहा, चिड़े को भूतों से डर लगता है या नहीं? वो बंदा हिंदी बोलने की नाजायज कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम होती नजर आ रही थी। उसकी ऐसी हिंदी सुनने के बाद मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। अबे यार क्या बोल रहा है तू? मतलब अमेरिका में स्टडी करके आया तो मतलब हमारे देश के सारे रीति रिवाज भूल गया तू? अरे वाह, मतलब यार हिंदी भी भूल गया तू? उसके बाद उस अमेरिकन बंदन ने जवाब दिया, अरे यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं बोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ हिंदी बोलने की। मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा, आई प्रॉमिस। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे और जो हमारे दोनों दोस्त थे वो पीछे आराम से आराम फरमा रहे थे। कई बार मैंने उन्हें जगाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो नहीं जागे क्योंकि उन्होंने ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी। ये देखने के बाद मेरा पारा चढ़ गया। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैं कभी ड्रिंक नहीं करता। सच बोलो। थोड़ी बहुत लगा लेता हूँ मगर कभी कभी। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मार साले का खोपड़ी तोड़। उसके बाद अमेरिकन बंदन ने मुझसे कहा, अगर तुझे डर लगता है तो तू क्या करता है? मैंने कहा, अरे यार मुझे डर लगता है तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ ना। तू नहीं पढ़ता हनुमान चालीसा? उसने कहा, हनुमान चालीसा मीन्स व्हाट इज हनुमान चालीसा? ये सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके 2 थप्पड़ मार दिए। हनुमान चालीसा नहीं जानता तू? हनुमान चालीसा नहीं जानता? अरे धिक्कार है तुम पर, तुम लोग अपनी संस्कृति को भी भूल जाते हो बाहर जाने के बाद। उसके बाद उसने सॉरी बोलते हुए मुझसे कहा, तुम मुझे हनुमान चालीसा सिखा सकते हो? फिर मैं उसे रास्ते में हनुमान चालीसा सिखाने लगा। मैंने उससे कहा, जब भी तुझे डर लगे तो तू हनुमान चालीसा पढ़ लेना, और वो मेरी बात पूरी तरीके से समझ भी गया। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई जा रही थी और ड्राइविंग मैं कर रहा था। गाड़ी चलती रही। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि सामने कोई आया है। कुछ ऐसा कि जैसे सफ़ेद कपड़ों में कोई औरत खड़ी है। वो मुझे दूर से ही दिखाई दे गई थी। मैं हॉर्न देता गया लेकिन वो औरत अपने रास्ते से नहीं हटी। मैंने अपने दोस्त से कहा, ये देख, ये तुझे सामने दिखाई दे रहा है कुछ? ये औरत तुझे दिखाई दे रही है? उसने ना में सर हिलाते हुए कहा, अरे यार मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तेरा दिमाग चल गया है क्या? मैंने कहा, अरे देखना यार वो सामने औरत खड़ी है, तुझे नहीं दिखाई दे रही? ये देख, सामने देख। उसने मुझे पागल बोलते हुए कहा, अरे यार तू गाड़ी को आगे बढ़ा ना यार, तू क्या कर रहा है? लेकिन मुझे पता था सामने कोई है, इसलिए मैंने गाड़ी को रोकने का फैसला लिया और मैंने गाड़ी को वहीं पे रोक दिया। अबे क्या पागल है तू? गाड़ी क्यों रोक रहा है तू? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, एक मिनट प्लीज, 1 मिनट। उसके बाद मैं गाड़ी रोककर उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। मेरा तन बदन डर की वजह से कांप रहा था, लेकिन मेरे दोस्त को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
बस बिना सोचे समझे मैं उस औरत की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। मानो कोई ऐसी डोर है जो मुझे उसकी तरफ खींचे ले जा रही है। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने उन दोनों बंदों को भी जगाने का फैसला लिया, लेकिन वो दोनों बंदे नहीं जगे क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही कर रखी। कुछ देर के लिए मैं अपने दोस्त को दिखाई दिया, उसके बाद मैं अंधेरे में खोता हुआ गया, चलता गया, खोता हुआ गया। उसके बाद मैं उसकी आंखों के सामने से एकदम गायब हो गया, मानो जैसे मैं किसी अंधेरे में खो चुका हूँ। और जैसे ही मैं उस औरत के पास पहुंचा, वो चुड़ैल नहीं चुड़ैलाता साला। एकदम से मैं उसे देखकर डर गया। फिर वो मुझे गौर से देखने लगा, मानो मुझसे कुछ चाहता हो। और तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। फिर वो मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके बाद मेरी फटके हाथ में आ गई, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और मैं उसके सामने खड़ा रहा। फिर उसने मुझसे कहा, मरना तेरे को डर नहीं लगता? फिर मैंने अपनी हिम्मत जुटाते हुए उससे कहा, मुझसे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। लेकिन वो साला सुपारी नहीं बिमल खाता था। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। मैंने उसे बात करने के लिए बहुत फोर्स किया, लेकिन वो नहीं बोला। फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही हद कर दी, तो उसके बाद उसने कहा, 5 रुपए का गुटखा खराब करा दिया। फिर मैं ये सोचने लगा कि जंगलों में बिमल की दुकान किसने खोल रखी है। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो आगे मेरे जुड़े चमन, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने चारों तरफ कोहराम मचाया हुआ है। प्रैंक प्रैंक प्रैंक, हगने जाओ तो प्रैंक, खाने जाओ तो प्रैंक, हर जगह प्रैंक। अरे यार ऐसा थोड़े है कि हर बार लड़कियों के साथ ही प्रैंक होगा। नहीं यार, इस बार भूतिया प्रैंक हुआ है। साले शकल से ही भूत लगते हैं, या इनको यार एक्टिंग करने की क्या जरूरत है। अब देख लेते हैं पब्लिक की आत्मा को कितना दुखी किया इन लोगों ने। चलिए शुरू करते हैं। किसी ने सच कहा है, सार्वजनिक स्थान पर थूकना मना है, लेकिन इसने सारे कानून तोड़ दिए। अरे लौंडे को तो कतई डरा दिया इसने। सालों शकल इतनी ही बुरी है तो घर से बाहर निकलते ही क्यों तुम लोग। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना पब्लिक का फूट फूट के गुस्सा निकलेगा तुम पर किसी दिन। अबे हार्ट अटैक से मर जाता तो क्या कर लेता तू। इस वीडियो में लॉजिक कतई नहीं है बहनचोद। अच्छा माना कि ये चुड़ैल यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन पीछे से जो 3-4 लोडू आ रहे थे। पहले ये लोग धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद जैसे ही चुड़ैल आगे बढ़ती है, फिर ये अपने कदम पीछे ले लेते हैं। अबे सालो इतनी ही फट रही थी तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी। देखो यारो, फ्री में तो इनको कोई प्रैंक करने नहीं देगा, ये सब इनकी साजिश होती है। देख यार, इस वीडियो में से जितने पैसे मैं कमाऊंगा उसका तुझे 20% दूंगा। बस तुझे इतना करना है, मुझे देख के भागना है। ये सब करने के लिए ये लौंडे तैयार भी हो जाते हैं। बुजुर्गों की कहावत है, बुजुर्गों ने कहा है कि भूत पिशाच सब उल्टे पैरों से चला करते हैं, लेकिन ये सार्वजनिक लौंडू गांड के सहारे से चलता है। और देखना एक दिन ऐसा भी आएगा, ये पापा की परियां इन मासूम जानवरों को यूं ही मरवा देंगी। साला हाथ में फोन लेने के बाद इनको ये भी नहीं पता होता है कि हम रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ता हम पे चल रहा है। बस एक बार पापा की परी का मैसेज आ जाए, उसके बाद इन्हें कोई होश नहीं रहता। सामने कुआं हो, खाई हो, अरे घंटा फर्क पड़ता है इनको। और लोग सुसाइड क्यों करते हैं पता है? लोग समझते हैं इन्होंने अपने प्यार के लिए 8वीं मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन ये वाहियात लौंडे फोन की वजह से मरते हैं। अगर इनकी गर्लफ्रेंड इनसे ये बोल देना कि मेरा फोन का रिचार्ज खत्म हो गया, उसके बाद ये ड्रामे करते हैं ये लोग। गाइस, मेरी गर्लफ्रेंड के दिल में छेद है और डॉक्टर ने 10 लाख रुपए का खर्चा बताया है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो इसकी जान जा सकती है। प्लीज हेल्प मी गाइस, प्लीज हेल्प मी। हाँ, बहुत बड़ा छेद है ये। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया ना तो ये कुएं का आकार ले लेगा। और ऐसे काम करके लड़कियों के रिचार्ज का खर्चा निकालते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हद है यार, अरे बच्चों को कोई ऐसे डराता है क्या? और ये सब होने के बाद ये सिक्योरिटी गार्ड खुद की सिक्योरिटी के लिए भीख मांगेगा।
तो यार बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक मारो, और अगर आप चैनल पे नए हो और ये जो लाल कलर का बटन है इस पे आप अपना लौड़ा फेंक के मारो या कुछ भी मारो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। देखो यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों को खुश रखने की, आपका इतना तो फर्ज बनता ही है। देखो यार आप अपना फर्ज पूरा नहीं करोगे तो यार मैं डिमोटिवेट हो सकता हूँ फ्यूचर में। क्या आप यही चाहते हो? बोलो बोलो। नहीं। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।